नमस्कार। आज हम मानवीकरण अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। मानवीकरण, मानवी मतलब मानव और करण मतलब काम करना, तो मानव के द्वारा किया गया कार्य। काव्य में जहाँ अमानव को मानव रूप दे दिया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हम कहे बादल मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने का कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है। और हमने मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य को बादलों पर आरोपित कर दिया गया है, तो वहां मानवीयकरण हो गया। किसी भी निर्जीव वस्तु में सजीव वस्तु का वर्णन किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। आइए हम परिभाषा के द्वारा जानते हैं मानवीयकरण अलंकार क्या है। परिभाषा देखिए, जब निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में वर्णित किया जाता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जब निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में वर्णित किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण है हमारा, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ये कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, मेघ आए। ये पंक्ति उसी कविता से ली गई है। दामाद अपने ससुराल पहली बार जाता है तो वह बहुत बन ठन के सत संवर के जाता है, तो यहाँ पर दामाद को मेघ बता दिया गया है, तो मानवीकरण किया गया है। बन ठन कर आने का, बनना ठनना सजना संवरना किसका काम है? मनुष्य का काम है। और दामाद बन ठन करके जब गांव में आए तो उन्होंने बादल जिस तरह उमड़ के आते हैं बन ठन के, उन्होंने दामाद को बादलों का रूप दे दिया। इसलिए यहाँ मनुष्य के द्वारा जो बनने ठनने संवरने की जो क्रिया करके की जाती है उसे बादलों पे आरोपित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ मानवीयकरण अलंकार है। दूसरा है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। यह भी मेघ आए कविता से ली गई पंक्ति है। यहाँ पर जब दामाद पहली बार सत संवर के अपने ससुराल आता है तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो उनका आगे बढ़कर जुहार करना, जुहार मतलब स्वागत करना, तो दामाद का बड़े बुजुर्ग लोग झुककर स्वागत करते हैं। उसी तरह उन्होंने बूढ़े पीपल को, बूढ़े मनुष्य बड़े बुजुर्गों का रूप दे दिया है। बड़े बुजुर्गों को आरोपित कर दिया गया किसमें? बूढ़े पीपल में। पीपल भी बहुत वर्षों पुराना होता है, तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी मनुष्य जुहार करने का, स्वागत करने का कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है। लेकिन कवि ने पीपल में मनुष्य की क्रिया आरोपित कर दी है जुहार करने की, तो यहाँ मानवीयकरण अलंकार होगा। तीसरा है, गुलाब खिलकर बोला मैं आग का गोला, नहीं प्रीत की कविता हूँ। गुलाब खिलकर बोला, गुलाब बोलता नहीं है, मनुष्य का कार्य है बोलना, मनुष्य बोलता है, तो मनुष्य की जो क्रिया है बोलने की वह गुलाब पर आरोपित कर दी गई है, तो यहाँ क्या है? मानवीयकरण अलंकार है। दूसरा है, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। जो बसंत का मौसम होता है वहां पर उस समय में खेतों में, कवि ने खेतों का वर्णन किया है कि चने की फसल बोई गई है और उसी के बीच में सरसों भी उगी हुई है, लेकिन चने का पौधा ठीकना सा है, छोटा सा है, और सरसों बड़ी हो गई है और उस पर पीले पीले फूल आ गए हैं। तो सरसों की ना पूछो सबसे हो गई सबसे सयानी। सबसे सयानी, यहाँ सरसों को स्त्रीलिंग बता दिया गया है, वो सबसे सयानी मतलब बड़ी हो गई है, तो उसके ऊपर पीले फूल आते हैं। तो कवि कहता है कि जिस तरीके से हमारे समाज में, हमारे रीति रिवाज में हम लड़की जब सयानी हो जाती है तो उसके हाथ पीले करते हैं, हल्दी लगाकर हाथ पीले किए जाते हैं, तो उसी तरीके से सरसों पीली हो गई है, उसके पीले पीले फूल खिल गए हैं, वो सयानी हो गई है। तो वहां यहाँ क्या किया गया है? एक
कुंवारी लड़की को का गुण सरसों के पौधे में आरोपित कर दिया गया है, तो यहाँ मानवीयकरण अलंकार होगा। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर। ये चने का पौधा जो होता है, तो ठिगना मनुष्य होता है। ठिगना किसका गुण है? मनुष्य का। लेकिन कवि ने चने के पौधे का जो कि छोटा होता है उसको ठिगना रूप दे दिया है, मनुष्य का रूप दे दिया है। ये ठिगने गुण को मनुष्य का ठिगना गुण जो है चने में आरोपित कर दिया गया, चने के पौधे में। तो यहाँ क्या है? मानवीयकरण अलंकार है। बांधे मुरैठा शीश पर, जो चने के पौधे पे जो फलियां होती है उसको कवि ने क्या कहा कि ठिगने आदमी ने जैसे अपने शीश पर फेटा बांध रखा हो, मुरेठा बांध रखा हो अपने सर पर, तो यहाँ भी मानवीयकरण अलंकार होगा। दूसरा है उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा, उषा का मतलब होता है सूरज का निकलना और चंद्रमा का जाना। अभी चंद्रमा जा रहा है, सूरज आ रहा है, लेकिन सूरज पूरी तरह आया नहीं है। उसके आने से पहले और चंद्रमा के जाने से पहले जो लालिमा आती है उसको बोलते हैं उषा। तो उषा सुनहरे तीर बरसाती, जब लालिमा आती है तो सुनहरे सुनहरे किरणें फैल जाती है। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ऐसा लगता है माने खुद लक्ष्मी उतरकर आई हो, जो खुद लक्ष्मी का उदय हुआ हो। तो यहाँ सुनहरे तीर बरसाती, तीर बरसाना कौन को बरसाता है? मनुष्य बरसाता है। तो तीर बरसाने की क्रिया मनुष्य करता है, उसने उषा, उषा काल को मैं आरोपित कर दिया सुनहरे तीर बरसाने की क्रिया को, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। दूसरा है फुल हंसे कलियां मुस्काई, हंसना और मुस्कुराना ये काम क्रिया मनुष्य करता है। मुस्कुराने की क्रिया मनुष्य द्वारा होती है, हंसने की क्रिया भी मनुष्य द्वारा होती है, लेकिन कवि ने यहाँ फूल को हंसा दिया और कलियों को मुस्कुराना बता दिया। तो यहाँ आरोपित कर दिया गया है, फूल पर हंसने का आरोप लगाया गया है और कलियों पर मुस्कुराने का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ मानव जो क्रिया करता है वह इन वस्तुओं पे, फूल और कलियों पे, निर्जीव वस्तुओं पे वह कार्य आरोपित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। मेघ, अगला उदाहरण है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो प्रचंड गर्मी के बाद जब पहली बारिश आती है तो बादल उमड़ते हैं, तेज हवाएं चलती है और धूल उड़ती है। तो क्या कहा गया है? पेड़ झुक झांकने लगे, पेड़ आंधी तूफान में हिलने लगते हैं, झांकने लगते हैं और आंधी चलने लगती है, धूल उड़ती है। तो क्या कहा गया है? धूल भागी घाघरा उठाए। तो घाव का गुण धूल में आरोपित कर दिया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। दूसरा है मैं तो मात्र मृतिका हूँ कुंभ और कलश बनकर, जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिय हो जाती। मिट्टी कहती है मैं तो मृतिका हूँ, मैं तो सिर्फ मिट्टी हूँ और तुम उसमें घड़ा और कलश बनकर तुम्हारे लिए उसमें जल लाती हूँ और वह जल को पीकर आपको, मनुष्य को तृप्ति होती है, संतुष्टि मिलती है और अंतरंग प्रिया हो जाती हो, मैं तुम्हारे तन मन में समा जाती हूँ। तो अंतरंग प्रिया कौन होता है? मनुष्य होता है। तो यहाँ पर मिट्टी को अंतरंग क्रिया का आरोप दिया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति बबुद्ध लगी। तो नेत्र निमीलन कौन करता है? मनुष्य करता है। आंखें बंद करना खोलने का काम मनुष्य करता है। तो यहाँ पर प्रकृति पर आरोप लगा दिया गया है आंखें खोलने बंद करने का, इसलिए यहाँ मानवीयकरण अलंकार है। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। वृक्षों की पंक्ति चुपचाप खड़ी थी, सन्नाटा छाया हुआ था। वृक्षों के जो वो होते हैं ना, अमराई होती है, पेड़ ही पेड़ होते हैं आमों के, तो वो शांति से सन्नाटा छाया हुआ था। लग रहा था जैसे चुपचाप खड़ी हो वृक्ष पंक्ति से लाइन से चुपचाप खड़े हो और किसी की सुनती जैसे कुछ निजी बात, किसी की निजी बातें सुन रहे हो। तो निजी बातें कौन सुनता है? मनुष्य सुनता है। तो मनुष्य का कार्य कौन करना है? वृक्ष। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो ये था हमारा मानवीकरण अलंकार।